अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत से मौज़ूआत हैं और कहानी में एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि जो नए वज़ीर आला पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने बाकायदा अलामती धरना भी दिया है। ये कहा है कि क्योंकि खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, काबीना की तश्कील कैसे होगी, सूबे को किस पॉलिसी के तहत चलाना है, ये कैसे उनको पता चलेगा। बहुत से सवालात हैं जो कि वो अपने दिलो दिमाग में बंद करके खान साहब से मुलाकात कराने जाते हैं और फिर उनको ये मुलाकात डिस्पाइट ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट जेल, ये मुलाकात उनकी नहीं कराई जाती। इसके बाद अब कहानी में ट्विस्ट नाजरीन ये आ गया है कि एमल वली साहब, जिन्होंने वैसे बड़ी एक तेज़ तरार तकरीर की थी और इस्टेब्लिशमेंट को भी, सिस्टम को भी बहुत शदीद तनकीद का एक निशाना बनाया था अपनी गुज़िश्ता तकरीर में, वही एमल वली साहब कहते हैं कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये बाकायदा तौर पर, आप ये ट्वीट अपनी नाजरीन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं जिसका मैं हवाला दे रही हूँ, वो ये कहते हैं ये एक सोची समझी साजिश है और ये किया इसलिए जा रहा है ताकि पीटीआई को अवाम में मजलूम बनकर पेश किया जाए, बनाकर पेश किया जाए और अवाम में जो है, अवाम की नज़रों में पीटीआई के लिए सिंपथी वो बढ़ाई जाए। फिर जो 4 सदा में जलसा हुआ है जो कि सुहेल आफरीदी साहब ने, जो कि एज वी स्पीक अभी भी बगैर काबीना के घूम रहे हैं वज़ीर आला पख्तूनख्वा, और ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया है कि पख्तूनख्वा जैसे सूबे की अभी भी एज वी स्पीक कोई भी काबीना एग्जिस्ट नहीं करती। गोया ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि काबीना हम महदूद सी तश्कील दे देंगे और फिर उसमें तोसी तब होगी जब खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन एज वी स्पीक कोई काबीना नहीं बनी है। 4 सदा में यानी कि एमल वली साहब के अपने इलाके में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जलसा हुआ है उस पर उन्होंने फिर आड़े हाथों लिया और उन्होंने उनको कहा कि जी ये तो सपोर्टेड बाय टीटीपी है और ये भी कहा कि ये आरटीएस की पैदावार हैं और हाइब्रिड रजीम के ये लोग जो हैं वो करता धरता हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी शदीद तनकीद यानी एमल वली साहब अब पीटीआई पर ही कर रहे हैं। वाकई क्या ऐसी बात है कि पीटीआई को आवाम की नज़रों के आगे बेचारा बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से नए नौ मुंतखब वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात बानी पीटीआई से नहीं कराई जा रही? इस सवाल पे थोड़ा गौर खौस करेंगे और फिर जो नाराज़गी है नाजरीन हुकूमती इत्तेहादी जमातों की, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की, बयानात का सिलसिला तो रुक गया है लेकिन वो नाराज़गी क्यों थम कर नहीं दे रही? इन दो एतबार पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। चंद नुकात मेरे पास हैं, उनका फौरी तौर पर उनका जायज़ा ले लेते हैं और फिर मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। हुकूमती इत्तेहादी, पहले नाजरीन नाराज़गियों की हम बात क्यों कर रहे हैं? डिस्पाइट सो मैनी मीटिंग्स बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN लीडरशिप्स, हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत से अभी भी वैसे ताहाल नाला। मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हालिया हुकूमत बनाना मुल्क की खातिर था जिसका हमें नुकसान हुआ है। हमारा मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद फितरी नहीं, ना दोनों पार्टियों के वर्कर खुश हैं। हमारा इत्तेहाद में फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर। मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुआहदे के तहत कर रहे हैं मगर मामलात ठीक नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी कराई कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात पूरे होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात भी होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात से मुल्क को नुकसान होगा। गवर्नर पंजाब, मुल्क को नुकसान नहीं होगा, मतलब वो एक तरह से ये भी तंबी कर रहे हैं PMLN को कि आप मुलाकात क्यों नहीं करवा के दे रहे। वज़ीर आला को अपने कायद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देना एक सोची समझी चाल है जिसका हमने नाजरीन तस्करा किया। ये एमल वली साहब का बयान है ताकि PTI को मजलूम जाहिर किया जा सके और अवाम के दिलों में हमदर्दी पैदा की जा सके। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुपरिटेंडेंट जेल को बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म और अदालत के सामने जेल सुपरिटेंडेंट की यकीन दहानी दोनों बेअसर साबित हुए। सलमान अकरम राजा। अदालती हुक्म के बावजूद मुंतखब वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी PTI से मुशावरत वज़ीर आला का आइनी और कानूनी हक है। अदालती अहकामात को रोंदना ला कानूनियत को फ़रोग़ दे रहा है। बैरिस्टर सैफ, जो कि आई थिंक अभी भी वैसे मतलब वो पिछले तो थे मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा, अगर वज़ीर आला KP को खान साहब से नहीं मिलने दिया गया तो मुख्तसर काबीना तश्कील देने का फैसला है। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। काबीना में तोसी के लिए बाद में खान साहब से इजाज़त ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, लेकिन अभी भी नाजरीन काबीना जो है उसका क़याम जो है वो खासा दूर दराज नज़र आ रहा है। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। फिर ऐसे में नाजरीन TLP पर भी एक पाबंदी है जो कि आयद कर दी गई है और ये वाकई फवाद चौधरी साहब सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें PMLN और PTI जैसी जमातें जो कि आपस में जिनका कोई तालमेल नहीं है, आर्च राइवल्स हैं, लेकिन ये दोनों वो जमातें हैं जो कि ये फैसला कर चुकी हैं। PTI अपने दौरे हुकूमत में और PMLN अभी अपने दौरे हुकूमत में। तो सो ओवर टू आवर गेस्ट नाजरीन के हो क्या रहा है और कौन मुलाकात में रुकावट है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हैं, मेंबर कौमी असम्बली। बहुत खुश आमदीद आपको
सहर साहिबा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर, मेंबर कौमी असम्बली और ऑल्सो चीफ विप एज वेल फॉर हिज पार्टी। आपको भी बहुत खुश आमदीद चौधरी साहब। और हमारे साथ बैरिस्टर उमैर अहमद खान न्याजी साहब नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें ज्वाइन करते हैं। आपको भी बहुत वार्म वेलकम और अपने बेबाक व्यूज़ के साथ बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ क्योंकि मसला आपका ज़्यादा बना हुआ है और ये एमल वली साहब का जो ये नया बयान है इस पर थोड़ी रोशनी ज़रूर डालिएगा मुख्तसरन, ताकि मैं आई टेक इट फॉरवर्ड टू माई गेस्ट्स हियर। तारिक साहब ने एक बड़ी जेनरस पेशकश की है बहरहाल PTI को और इमरान खान साहब को, लेकिन क्या ये आपको अवाम की नज़रों में मजलूम बनाने के लिए किया जा रहा है एज़ पर एमल वली साहब? देखें, एक तो पहले एमल वली साहब से सवाल बनता है, देखें उनके इलेक्शन में अपने क्या हालात बने थे। इसी चारसदा की आवाम ने उन्हें बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था और उन्हें फिर जाए पनाह कहाँ मिली? बलूचिस्तान से। सेनेटर किधर से आना पड़ा? बलूचिस्तान से। अब वो उस टाइम पीरियड में शरीयत एक सूबे से दूसरे सूबे में लेके जाना, सारे मामलात उनके सामने, तो वो सहूलतकारी किसने की थी? आज जो इस सहूलतकारी का बात कर रहे हैं, देखें मजलूमियत की बात, क्या मजलूमियत इस चीज़ पे मिलेगी कि एक मुलाकात नहीं हो रही? देखें इधर तो अदालत की तौहीन हो रही है कि अदालत का एक काम मौजूद है, 3 जजेस का फैसला है 25 मार्च 2025 का, जिसमें तय कर दिए गए और सुपरिटेंडेंट को पाबंद किया गया और वही सुपरिटेंडेंट उस दिन अदालत में मौजूद और कहता है कि मैं मुलाकात कराऊंगा। और फिर जिस वक्त CM जाता है, मतलब और भी नहीं, बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी उस लिस्ट में 6 की मौजूद है, वो पहुंचते हैं और मुलाकात नहीं कराई जाती। तो बुनियादी तौर पर उसका CM के खाली मनसब की तौहीन नहीं की, ये अदालती फैसले की उससे बड़ी तौहीन है। जब अदालतों पर लोगों का यकीन नहीं रहेगा तो किस तरह का हम निज़ाम बना रहे हैं? देखें तहरीक इंसाफ के पास और बहुत कुछ है अपनी मजलूमियत की अक्कासी करने का। तहरीक इंसाफ से क्या कुछ नहीं हुआ? अगर उस पर आप बैठने, उस पर अगर डिबेट पे शुरू हो जाए तो वो हिस्ट्री में बहुत कम मिसालें मिलेंगी जो तहरीक इंसाफ से कि आज भी पॉलिटिकल धारे का हिस्सा है। वरना अक्सर जमातें तो फिजल आउट कर जाती हैं थोड़ी सी मार से, थोड़ी सी परेशानी से घुटने टेक देती है। मगर इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी होने के बावजूद भी रेजिस्ट कर रहा है, वो अपनी टर्म्स पे बात करने की बात कर रहा है, वो किसी तरह की लचक नहीं दे रहा। तो फिर इसमें सहूलतकारी का आंसर किधर से आता है? तो ये डॉक्टर साहब की पेशकश पे भी कोई इमरान खान साहब को या आपकी पार्टी को कोई गौर करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कोई अर्जी दें और वो शिफ्ट हो जाएं अडियाला, तो ये इसके ऊपर कुछ गौर फरमाएं? नहीं, बनीगाला, सॉरी, हाँ जी देखें तारिक साहब एक तरफ से ये ऑफर दे रहे हैं कि जी दरख्वास्त दें। कल मेरे साथ शो में राना सनाउल्लाह साहब थे, वो कुछ और, वो हमें और तरह से डराते हैं, ये कुछ और पेशकश करते हैं। देखिए एक चीज़ को पहले तय कर लें कि मुलाकात खेला जा रहा है आपके पास है। देखें हाँ जी, एक चीज़ इनसे तय नहीं हो पा रही। ये कहते हैं कि अडियाला हमारे अंडर नहीं है, अपने एक्शन से साबित कर रहे हैं। वफाक कहता है सूबे के अंडर है, सूबा मुलाकात कराने से कासिर है, मुलाकात हो नहीं सकती। भाई मुलाकात कराने का इख्तियार अगर आपके पास नहीं है तो क्या शिफ्ट करने का इख्तियार आपके पास है? और सेकेंडली देखें, आप ये ऑफर किसको दे रहे हैं? इमरान खान को दे रहे हैं। क्या इमरान खान ऐसी ऑफर कबूल करेगा? इमरान खान बात क्या कर रहा है कि आपने मेरे पे सियासी मुकदमात बनाए हैं, आपने जिस किस्म की भी अदालतें बना ली, 26वीं आईनी तरमीम कर ली, मैं अदालती प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, मेरा एक बुनियादी हक है। वो हक क्या है कि मेरे केसेस की सुनवाई होनी चाहिए, मेरे केसेस की सुनवाई मुझे दे दें और मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैं भी यही समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का अलकादिर वाला केस राइप केस है, जनवरी से पेंडिंग आ रहा है, और ख़ासतौर पर बुशरा बीबी का, जिनका तो पहली डेट पे ही जो है ना जमानत हो जानी चाहिए थी, मगर बीइंग अ लेडी फिर भी वो राइट डिनाई किया जा रहा है। करेक्ट बैरिस्टर साहब, और ये मत जेल की भी जो एक बातें सुन रहे हैं उस पर खैर मैं अगले राउंड में आपसे तफसीली करती हूँ बात, लेकिन तारिक साहब ओवर टू यू। आपने सुन लिया कि ऐसा लगता है कोल्ड हॉट ठंडे गर्म वाली पॉलिसी है, राना सनाउल्लाह साहब उनको दूसरी तरह से दूसरे लहजे में उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं PTI से, और आप बहरहाल आप मफामती हैं और आप उनको एक बिल्कुल अलग पेशकश दे रहे हैं। तो गोया ये न्याजी साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब तो ऐसे डट गए हैं जेल में जाकर कि उनको रखने वाले वहां से थक गए हैं कि भाई निकल आओ, और वो कह रहे हैं मैं यहीं ठीक हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुजारिश ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरह का कोई ड्यूअल पॉलिसी है PMLN की तरफ से। हमारी सोच और फिक्र बिल्कुल वाज़ेह है।
जैसे कभी उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें ये कहते हैं कि अडयाला जेल का जो इख्तियार है वो सूबाई हुकूमत के पास है, तो यकीनन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त अगर किसी भी कैदी से मुलाकात अगर करा सकता है कोई, पंजाब की कोई भी जेल हो, अडयाला की भी अब बात करें, तो या तो जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला या होम मिनिस्टर पंजाब या चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो भी होम मिनिस्टर को ही कहेंगी। तो होम मिनिस्टर एंड सुपरिटेंडेंट जेल, ये दो लोग हैं पंजाब में जो किसी भी जेल में किसी कैदी से मुलाकात करा सकते हैं। तो ये बात अगर हम कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? ठीक है, लेकिन उनको दूसरी बात कह चुके हैं ना, अदालत सुपरिटेंडेंट जेल नहीं मान रहा है उनका हुक्म अदालत नहीं, का। देखें उसकी क्या वजूहात हैं, ये तो जेल सुपरिटेंडेंट बता सकता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बाज़ लोग जिन्हें जेल के मामलात से या अडयाला जेल से वाकिफ़ नहीं है, जिनको कभी वास्ता नहीं पड़ा, अल्लाह करे ना पड़े और उन्होंने, मैंने उसी सांस में ये भी कह दिया है, कहने का मकसद ये हो कि उन्हें वहाँ की सिचुएशन का नहीं पता होता। आई सी। मैंने एक दिन प्रोग्राम में ये कहा कि 5,500 कैदी अडयाला जेल में कैद हैं। मुझे दूसरे दिन अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट का फ़ोन आ गया, उसने कहा सर हमारे पास 8,500 कैदी हैं, आपने कल 5,000 कहे थे। कैपेसिटी वहाँ पे 2,500 की है जब बनाई गई थी जेल। इस्लामाबाद की कोई जेल नहीं है कैपिटल की, जितने कैदी इस्लामाबाद के होते हैं वो भी अडयाला जेल जाते हैं, हवालाती भी कैदी भी। तो 8,500 जो कैदी हैं उन सब की फैमिलीज़ हैं ना, वो रोज़ उनसे मिलती भी हैं, वो उनको साजो सामान भी देना, खाने पीने की चीज़ें भी देनी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है जेल में इन तमाम मामलात को देखने के लिए। फिर वहाँ पे जो कैदी हैं वहाँ पे उनकी भी नौइयत होती है, कुछ संगीन जराइम में होते हैं, कुछ को सज़ा हो चुकी होती है, हर एक का अपना कैटेगरीज़ हैं और वो सारा। अब उसमें इंतज़ामी मामलात सारे जेल सुपरिटेंडेंट के पास हैं और वही जवाबदेह होता है। इसलिए इसको ये कहना जनाब कि ये उसका नाम क्यों लेते हैं, ये जेल मैनुअल के अंदर उसके इख्तियारात हैं और ये जितनी जेलें पाकिस्तान के लेकिन तमाम जैसे आपने फरमाया आपका गालिबन व्हाट्सएप फ्रेंड भी हैं सुपरिटेंडेंट, उनसे आपने कभी पूछा कि आप क्यों मुलाकात नहीं करवा रहे? क्योंकि मेरा ये डोमेन नहीं है ना, हाँ, इसलिए कि उससे पूछ सकते हैं, उसके सूबाई जो वो हैं वो मुझे तो मैंने तो जो फिगर दी उसने तो मुझे करेक्ट किया जी कि सर आप 5,000 कहते हैं, 5 नहीं है, 8,500 मेरे पास हैं। तो ये अवाम को बताएं। उसने गोया अपनी मुश्किल का इजहार किया कि मैं जिस मतलब एक तरह से टाइट रोप पे चल रहा हूँ कि मेरे पास गुंजाइश इतनी थी, कैदी इतने हैं और फिर उनको मैं संभाल भी रहा हूँ और उनकी सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। उसने तो गोया अपनी जो है वो तकलीफ का इज़हार किया। चौधरी साहब वो ये भी तो है ना कि वो कहते हैं कि सारी जेलें एक जैसी होती हैं और इनके दौर में जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाबंदे सलासल थे तो उस वक्त कहते हैं आप भी शायद बड़ा फ्रीक्वेंटली जाकर मिलते थे और कई सियासी बैठक होती थी। इसमें अगर दूसरा पहलू लें तो वो ये है कि इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनकी बहनें, उनकी मुतवातर मुलाकात होती है, जो उनकी लीगल टीम है उनकी मुतवातर मुलाकात होती है। बल्कि ये बात भी मुझे जेल सुपरिटेंडेंट ने बताई कि जी उनकी रेगुलर मुलाकातें, ये जिन दो का मैं नाम ले रहा हूँ, जो उसने कहा मैं कोट अन कोट वही आपको बता रहा हूँ कि जी इनकी रेगुलर मुलाकातें होती हैं। अब जो इनकी पोलिटिकल टीम है उसके पीछे और कई कहानियाँ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद ग्रुप बंदी, इख्तलाफात, किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, लिस्ट कोई दी और जाती है, 5 और लोग जाते हैं, वर्कर साथ ले जाते हैं, पूरे जनाब काफ़िले जा रहे होते हैं। सिंगल रोड है अडयाला की, वो चौक हो जाती है, फिर पुलिस को वहाँ पे इंटरवीन करके जो सिचुएशन में तनाव और टेंशन पैदा होती है उसको भी ठीक करना होता है। सो इट्स अ कम्प्लेक्स फिनोमेना। ये ऐसा नहीं है कि वो 5 स्टार होटल है और उसमें आप जाके बड़े मज़े से गेट से गुजर के किसी से मिल के आ जाएंगे। वो सिचुएशन वहाँ पे कंट्रोल रखना और लॉ एंड ऑर्डर प्लस, जैसे मैंने कहा कि वो हमारी बड़ी एक बिजी सड़क है और एक ही रोड है, वो उसको क्लियर रखना की वैसे मुलाकात वो कह रहे हैं, बाकियों की नहीं कह रहे। मुझे अब नहीं पता कि वज़ीर आला की मुलाकात अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, लेकिन मैं चेक ज़रूर कर सकता हूँ। बैरिस्टर साहब को मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं हो रही। और बनी गाला वाली जो पेशकश है, बैरिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, मुलाकात तो उससे कदरन छोटा एक तकाजा है जो कि वो जिसकी मांग कर रहे हैं। नहीं, इसके तो मैंने आपको मुलाकात के हवाले से तो बता दिया है। दूसरा वो बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि पता नहीं ये संजीदा है या नहीं है, वो तो एक ही तरीके से पता लग सकता है कि ये दरख्वास्त दें, आप दरख्वास्त दें, फिर आपको पता लग जाएगा कि संजीदगी का आलम क्या है और हमारे जो इख्तियार है उसका आलम क्या है। बाद में आप ये तो नहीं कहेंगे एनआरओ मांग रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा नहीं, मैं बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा। उन्हें कहें आपके प्रोग्राम में दरख्वास्त लिख के दे दें
अच्छा, नॉट बैड बैरिस्टर साहब। एक उनको वैसे भी वकील हैं, दरखास्त अच्छी लिखते हैं। वहाँ वफाकी हुकूमत को एक्सपोज करने का नादिर मौका है जो कि आपके हाथ है। तो चलिए, मैं अगली मरतबा आती हूँ तो शायद क्या पता बैरिस्टर साहब ने दरख्वास्त तैयार कर ही ली हो इतनी देर में। सहर साहिबा, ओवर टू यू। आपकी तरफ से भी तो अभी तजवीज़ आ गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मुलाकात में कोई कबाहत नहीं है, मिलने दिया जाए। और मुझे याद पड़ता है असद कैसर साहब ने एक बड़ी पेशकश की थी आपके इस लड़ाई और तनाव के पेश नज़र कि आप दें इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, हम आपका साथ देंगे। पीपल्स पार्टी बिल्कुल चुप हो गए, उनकी बात को आपने सुना अनसुना कर दिया। जी देखिए, पहली बात ये कि मेरे ख्याल में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी ऑफ़र कर दी है कि दरख्वास्त दे दें बैरिस्टर साहब, तो वो मुलाकात भी हो जाएगी और जो बाकी सहूलतें वो मांग रहे हैं वो भी हो जाएगी। अब ये भी कह दिया कि उसको NRO नहीं कहेंगे। वैसे तो बहुत सहूलतें जो है बानी तहरीक इंसाफ को हासिल हैं। अगर देखा जाए जितना वो ग्लोरीफाई होते हैं, जितनी उनकी मुलाकातें और आनियाँ जानियाँ लगी होती हैं, इतनी तो शायद किसी को भी हासिल नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि कभी उनको एक सहूलत ये भी दें कि वो अपनी न्यूयॉर्क की तकरीर जो है वो दिन में 3 दफ़ा सुने। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने बाकी सियासी जमातों से वाबस्ता ख़वातीन को उन्होंने पाबंद सलासल किया था, और फिर ये भी कहा था कि जी इनके AC उतारने हैं, इनको जो है घर का खाना नहीं देना। वो न्यूयॉर्क की तकरीर है। हाँ, वो न्यूयॉर्क की तकरीर। और उसके बाद हमने देखा भी ना कि फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात जो है वो जेन मैनुअल के ख़िलाफ़ हस्पताल से जेल शिफ्ट किया गया। यानी मकसद क्या था? मकसद तो आपने जहनी तौर पे टॉर्चर करना था, आपने जो है दबाव में लाना था, आपकी एक अपनी सोच थी। फिर जिस तरीके से आपने जो है वो नैब के केसेस बनवाए, ठीक है ना। अब मैं तैयबा गुल की बात करूं, मतलब ये तमाम बातें हैं, इनको भूला तो नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनके जेल मैनुअल में एक सहूलत और दे दें कि वो अपनी जितनी तकारीर हैं उनको, हाँ, उनको दिन में 3 बार सुने, ताकि उन्हें पता चले कि जो है वो क्या कर रहे थे। बाकी उनको मुलाकात, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके हैं, वो डिसाइड कर लेना कि उन्होंने किससे मिलना है। और मेरे ख्याल में डिसाइड भी करते हैं। इमरान खान साहब खुद भी नहीं चाहते कि उनकी जो है गैर मौजूदगी में उनकी जमात में कोई और किसी किस्म की लीडरशिप जो है वो उभरे। एक आगे बढ़ता है उसका पैर खींच लेते हैं, फिर दूसरे को आगे करते हैं, फिर उसका पैर खींच लेते हैं। तो ये उनका एक अपनी स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल। आई सी। शायद वो आप फरमा रही हैं कि सुहेल आफरीदी साहब से गालिबन खुद भी ना मिलना हो सकता है, लेकिन जिससे वो चाहती हैं तो मिल लेते हैं ना। हम तो देखते हैं कि तुमने नाम देखा है सुहेल आफरीदी साहब का जाता है, जाता है। हो सकता है वो कहते हो कि नहीं अभी मुझसे नहीं मिलवाना। देखिए उन्होंने जो मशवरे देने हो, जिस फरावानी से उनकी ट्वीट्स आती हैं जी, वो बना दें। ट्वीट पे काबीना तो बन जाएगी। अच्छा, वेरी फेयर। देखिए बात ये है कि कम्युनिकेशन में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अब मतलब अगर वो देखें कि उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी थी। देखा जाए तो हम लोग भी जाते थे, मुलाकातें तो नहीं होती थी, हम भी अड्याला के बाहर खड़े हो के आ जाते थे। यानी वो बीमार थे तो उनकी बेटी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो ये तमाम तल्ख हक़ाइक़ हैं, इसको देखें। हम नहीं चाहते कि जी जो सलूक हमारे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। लेकिन ये मेरा मशवरा है आपके प्रोग्राम के ज़रिए बैरिस्टर साहब को भी कि देखें आप उनको उनकी तकारीर की जो रिकॉर्डिंग है वो पहुंचाएं, और ये इनके जेल की सहूलतों में शामिल हो कि वो 3 दफ़ा अपनी तकारीर ज़रूर सुनें। थोड़ी बहुत एक उसमें झलक आती है सहर साहिबा, जो एमल वली साहब कह रहे हैं कि काफ़ी आप समझती हैं कि ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है खान साहब को वाइल ही इज इन जेल। देखिए मैं तो क्या कोई ये प्लान है? मैं ये समझती हूँ कि ग्लोरिफिकेशन के रास्ते वो खुद ढूंढ लेते हैं। ठीक है, वो खुद रोजाना वो खुद ना कोई इशू इसीलिए खड़ा करते हैं, कभी ट्वीट्स के जरिए, कभी जो है वो खामखाई जो है रुकावटें खड़ी होती हैं, तो कभी बड़े बड़े जुलूस आते हैं। ठीक है, अब अगर उसकी आउट स्मार्ट कर दिया उन्होंने आप सबको। उन्होंने हमें आउट स्मार्ट नहीं किया, उन्होंने अपने आप को अवाम से डिसकनेक्ट कर लिया। आई सी। ठीक है, उन्होंने अपने आप को अब ये कि अवाम इन पे क्या एतबार करें, वो अवाम की बात तो करते नहीं है। उनकी जितनी गुफ्तगू है उनकी ज़ात के इर्द गिर्द है, उनकी ज़ात से वाबस्ता है। ना उन्हें सूबे के अवाम का पता है, ना उन्हें पाकिस्तान के अवाम का पता है, ना उनकी मुश्किलों का पता है। ही इज़ जस्ट एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है जिसको प्रमोट कर रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, ये जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर भी खैर आते हैं इसी में कि ये पीपल्स पार्टी PMLN उसमें कितना एक फ़र्क पड़ा या कोई बेहतरी आई। बैरिस्टर साहब आपको हमने लिखते हुए नहीं देखा, तो जो तारिक साहब का एक आपको सजेशन था, मशवरा था कि अगर आप लिख देते तो अगर वो ना कराते उसके बावजूद उस दरख्वास्त के, ना उसको NRO का नाम दिया जाएगा, ना कुछ और उसके ऊपर सियासी कोई आप पे कोई चढ़ाई की जाएगी, बट अगर आप लिख देते और अगर ये फिर ना होती मुंतकली तो फिर जाहिर है हुकूमत एक्सपोज हो जाती ना कि इन्होंने कुछ कहा और वो पूरा ना कर पाए।
अच्छा, मतलब ये तो बड़े जो है ना अजीब तरह की लॉजिक है। देखिए इमरान खान किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं मेरा चोरी का माल वापस करो। वो चोरी का माल वापस करने के बजाय आप हमें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो चोर हमारी जगह घुस आए हैं, हमारी सीटें वापस करो। लड़ाई मैंडेट की उस चीज़ की चल रही है। ये कह रहे नहीं आप कुछ सहूलतें ले लें, आप उस चीज़ पे बात ना करें। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? असल मुद्दा इस अवाम का क्या है? असल मुद्दा इस अवाम का ये है कि अब इमरान खान ललकार रहा है, वो कह रहा है कि जमहूरियत इस मुल्क में रहेगी, इस मुल्क में इस तरह से ये निज़ाम नहीं चलेगा, पिक एंड चूज़ नहीं चलेगी। जो लोग अवाम से डिसकनेक्टेड हैं वो आपने बिठा दिए हैं सीटों पर, जो मैंडेट ही नहीं लेके आए। आपने ऐसा PM ऐसा CM बना दिया है जो हमारे अदना से वर्करों से हार के आया है। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को हराया है, मरियम नवाज भी हमारे एक वर्कर से हार के आई, बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया। मतलब और अब आप कह रहे हैं कि उन्हीं के सामने हम दरखास्त रखें कि जी आप हमें सहूलत दें। असल चीज़ क्या है कि चोरी वाला माल वापस करें। नहीं, एक ये भी तो आप बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं ना, जो जैसे अच्छा मच जेल वाली बात भी जो चल रही है उस पर अगर आप कुछ कहें, हम ये भी सुनने में आया है कि कोई प्लान है। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि देखिए आप सहूलियात का भी तो गिला कर रहे हैं ना, हर जगह ये गिला होता है। खान साहब भी करते हैं, बुशरा बीबी के हवाले से, अपने हवाले से, कि उनको पाबंद सलासल रखा हुआ है और मतलब कभी उनकी लाइट बंद कर देते हैं, कभी केबल, कभी न्यूज़पेपर्स, मतलब उनको एक प्रॉब्लम में रखा हुआ है। तो एटलीस्ट एक मसला तो हल होगा, राइट? ये आपसे बेसिकली बात है। वो जो बाकी दीगर पॉलिटिकल उनके मांगे हैं या डिमांड्स हैं वो एक अलग डिबेट है। देखिए सहूलियात इशू नहीं है। देखिए वो इमरान खान ने बड़ी जो है ना बहादुरी से फेस किया। अगर इमरान खान का अटक ऑनवर्ड का सफ़र देखें ना, इमरान खान को जिस तरह पहली रात रखा गया, मैट्रेस नहीं दिया गया, वो सारे मामलात, फिर जिस तरह से टीन की छत वाला कमरा, कीड़ों का आ जाना, इमरान खान ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। इमरान खान ने वो सारा कुछ सह लिया और इससे मुश्किल हालात भी इमरान खान सहने का आदी है। ठीक है, पसीने में, हब्स के मौसम में, बगैर, ये तो एसीओं की बात कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब के कमरे में तो एसी था, डॉक्टर अदनान का आना जाना, डॉक्टर अदनान के बगैर तो वो रोटी नहीं खाते थे, रोटी का नवाला तक तो वो खिलाता था। तो उस तरह के हालात इन्होंने गुजारे हैं। फिर इनके मीटिंग का स्केजुअल उठा लें, जितने बड़ी वो पकवानों के अंदर मेज लगती थी वो सारी किसी से ढकी छुपी नहीं है। फूड पॉइजनिंग का उनको खदशा था ना, नवाज शरीफ साहब को फिर उनके प्लेटलेट्स भी गिर गए थे, तो वो ये खदशा जाहिर करते थे कि उनको कोई पॉइजन किया जा रहा है वज़रिया खाना। नहीं तो देखें, बात है वो किया जा रहा होगा, वो उसके अपने चले होगा। मैं किसी की खुराक पे वो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि जो B क्लास के प्रिजनर्स हैं वो इंटाइटल होते हैं, अपनी पैसे देते हैं, खुराक बनती है, मगर उनकी तो खुराक घर से आती थी। बात है इमरान खान की खुराक किधर बन रही है? जेल का कैदी बना रहा है, मगर फिर भी वो गुजारा कर रहे, किसी चीज़ पर कंप्लेन नहीं कर रहे। आज आप कहते हैं कि जी मच डेल ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई मच डेल से हम डरते हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर तो 3 रातें कोयटा के बॉर्डर पर नहीं गुजार सकता, कोयटा शहर में गुजार के दिखा दे। बलूचिस्तान आपसे संभलता नहीं है, आप कहते हैं कि इमरान खान को आप वहाँ शिफ्ट करेंगे। आप पहले बलूचिस्तान तो संभाल लें, अपनी सरहदों की हिफाजत तो सही तरीके से करें, वो मामलात करें। इमरान खान इस वक्त मुल्क का एसेट है, कोई इस तरह से आप उसकी बेतौकीरी ना करें। आपने जितना करना था कर लिया। बात है हर चीज़ की एक हद होती है। आप बहुत सारी एक चीज़ को, आप उंगली के कट को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आपने इमरान खान की ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया किए हैं और उन 2 सालों का जब आपको हिसाब देना पड़ेगा तो ये तकलीफ़ें फिर आप चीख के दोबारा अपनी बताएं। अच्छा, मैं वैसे बैरिस्टर साहब हमारे प्रोग्राम्स में ज़ाहिर है आप बड़ा फ्रीक्वेंटली आते हैं, आज मुझे खासा एक लग भी रहे हैं कि जैसे गमो गुस्से में कि बहुत PTI की तरफ से एक ऐसी हमें एक आ रही हैं बिल्कुल एक पैगामात या वाइब्स के देव हैड इनफ। बैरिस्टर साहब, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या कोई आपके पास कोई गेम प्लान है कि आगे जाके फिर क्या हिकमत अमली या लाए अमल होगा? जैसे आज गालिबन CM साहब ने भी कहा है 4 सदा में कि तैयारी पकड़ें, हम इमरान खान साहब को छुड़ाएंगे। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? देखें, इमरान खान ने सिस्टम पे बिलीव किया है। अगर देखें ना, इमरान खान मावराए सिस्टम आने का होता तो और तरह के मामलात होते। इमरान खान को पता है किस तरह से जज पिक किए जाते हैं जिनको ये ट्रायल दिए जाते हैं और उन बेचारे जजेस की क्या कंपल्सन होती हैं। मगर इमरान खान फिर भी ट्रायल को फेस करते आए और ट्रायल में जो अपना मौक़िफ़ था, जिस तरह 342 की स्टेटमेंट में अपना रिकॉर्ड कराते आए। हालांकि वो 342 की स्टेटमेंट हुकूमत वक्त टीवियों पर नहीं चला सकती। अगर TV पर लगाए कैमरा, इन पर पाबंदी
लगा दे, उस तरह के हालात हैं। मगर फिर भी इमरान खान इसी सिस्टम से गुजरा, अपीलें फाइल करे इसी सिस्टम पे। मगर कम अज़ कम ये जुडिशल डिस्पेंसेशन नज़र होती तो नज़र आए ना। बात है सियासी केसेज हैं, हमें भी पता है सियासी केसेज हैं, इनमें आप क्या कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना, इमरान खान का टाइम ज़ाया करें। मगर मसला इमरान खान के टाइम का नहीं, अब इस कौम का टाइम ज़ाया हो रहा है। कौम देखें एक पॉइंट पे आके फंस गई है। अगर आप खाली इसे खालिस्तान इमरान खान का इशू देखें, उस तरह नहीं है। देखें 2 साल में आपकी मईशत किक ऑफ नहीं कर रही। जब तक आप ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। राइट, करेक्ट। मैं इसीलिए वो अर्ज करी थी उमर साहब कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी पार्टी के पास कि मतलब हाउ टू गो अबाउट इट। अब ये तो एक स्टैग्नेंट पोजीशन है ना, स्टेलमेट है। चौधरी साहब टू यू प्लीज, आप बताएं ये आपने वक्त जो ज़ाया किया है, जाहिर है वो कहते हैं इसको आपको कभी ना कभी इस चीज़ को उनको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अलावा खान साहब का वक्त ज़ाया करने के 2 साल उनकी ज़िंदगी के, देखिए 2 साल जो उनकी ज़िंदगी के बैरिस्टर साहब कह रहे हैं ज़ाया हुए हैं जेल में, तो ये तो उन्हें 190 मिलियन पाउंड हज़म करने से पहले सोचना चाहिए था कि जब मैं 190 मिलियन पाउंड की करप्शन करूँगा और वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आने थे वो एक प्राइवेट शख्स को दे के आपने किकबैक्स लिए, आपने ज़मीनें लीं, आपने दीगर फ़वाइद लिए और इतनी बड़ी बड़ी कैरेट्स की अंगूठियाँ जो हैं वो आपकी अहलिया मोहतरमा लेती रहीं जो साबित शुदा हैं। और फरा गोगी और ये सारा गैंग जो कुछ करता रहा, ये पाकिस्तान में कोई बच्चा इससे वाकिफ़ है ना। उस वक्त इमरान खान को ये सोच नहीं आई कि मुझे इसका हिसाब भी देना होगा, और हिसाब तो जेल में ही दिया जाता है ना। इस तरह के जराइम की बाकी अगर आपने खुदा न खास्ता ज़िंदगी में गुनाह किया हो तो अल्लाह से तौबा करें तो अल्लाह की ज़ात माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये जो माली करप्शन होती है ना, इसमें तौबा करने से माफ़ी नहीं मिलती, आपको जेल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने कहा जनाब के चोरी का माल वापस करें और मैंडेट की उन्होंने बात की। वो कहते हैं आराम नहीं चाहिए उनको। 2018 के इलेक्शन में जो आपने RTS के ज़रिए इतना बड़ा डाका उस इलेक्शन में मारा था, 5 साल में आपने मैंडेट वापस कर दिया। उससे पहले जरदारी साहब ने कहा 2013 का इलेक्शन था कि जनाब आरोज़दा इलेक्शन है। 8 के इलेक्शन को हमने कहा था कि इसमें बेशुमार धांधली हुई है। तो ये इल्ज़ामात इलेक्शंस पे लगते रहते हैं, लेकिन मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहा है और अब भी चल रहा है। एक बात, आखिरी बात जो उन्होंने की ना कि वक्त ज़ाया हुआ कौम का, अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की कौम आज वो पाकिस्तान देख रही है जो पिछले 70 सालों में नहीं देखा उन्होंने। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आज बाहर जाता है, जो उसे रिस्पेक्ट मिलती है वो पिछले 70-72 सालों में नहीं मिली। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आपने देखा है, जो दुनिया के जिस जगह पे भी गए हैं जो उन्हें रिस्पेक्ट मिली है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प उनका नाम लेके कहता है कि इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल। जो इज़्ज़त वो आपके प्राइम मिनिस्टर को दे रहा है, वो इज्जत जो है वो शहबाज शरीफ की ज़ात को नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वैसे को काफी सीख बात है। वो पाकिस्तान की अवाम को इज्जत है, पाकिस्तान के मुल्क को इज्जत है, आपके झंडे को इज्जत है, आपके सब पासपोर्ट को इज्जत है। वो कहते हैं सारे लोग ही बल्कि ऑपोजिशन, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं कंप्लीट करूँ ना कि ये आप देखें कि ये मंजरनामा वो है जो पूरी दुनिया देख रही है। कोई सबमिशन का आंसर तो नहीं है उसमें, बिकॉज जैसे कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे सदर ट्रंप को सल्यूट किया था, आई रिमेंबर के पिछले आप जो याद में चली गई हैं, मैं बिलूम बात कर रहा हूँ, सल्यूट का मतलब तारीफ की थी और उन्हें मैं ये अर्ज करी थी कि पीटीआई वाले बड़े सीखपा थे इस बारे में। नहीं, उनके पास कोई बात नहीं है ना और करने की। वो प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे इसकी सबमिशन वाली बात आप रूल आउट कर रहे हैं कि हम सूट का रंग ये क्यों है, कभी कहेंगे जनाब के ये देखें जनाब टाई अच्छी नहीं पहनी, टाई पे भी एक दफा तनकीद हुई थी। ये कोई बातें करने वाली। मैंने अभी आपके सामने बात की है ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इज्जत दी है पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दी है। ये वो रिस्पेक्ट है जो पूरी दुनिया देख रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो रिस्पेक्ट इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड दे रहा है कि कौम का वक्त ज़ाया करना है, कौम इस पर खुश है और कौम चाहती है कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो खुली हैं वो हम मज़ीद इनकैश करेंगे पाकिस्तान के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। उमर साहब से पूछती हूं, 190 मिलियन पाउंड जो है वो अपने खेसे में डाल लें और फिर उसके बाद कहें जी कि मेरा तो वक्त ज़ाया हो रहा है, मैं जेल में क्यों हूँ। जितनी तो अच्छी एक जो पिक्चर एक पेंट की है, तारिक साहब ने बताया है कि इस कदर अच्छे हालात पाकिस्तान के अब हैं, आप उसमें क्यों खलल डाल रहे हैं और रखना डाल रहे हैं। खाता है उसके पेट में दर्द तो होता है ना। हाँ, अच्छा बैरिस्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। और मैं वापस आती हूँ बैरिस्टर साहब, तमाम के जवाब फरमाइएगा। सहर साहिबा से भी पूछेंगे कि पार्लियामान के बारे में भी चंद साहब भी गुज़िश्ता वीक हमारे पास एक बात करके गए थे। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन।
वेलकम बैक नाजरीन। सहर साहिबा, ओवर टू यू। ये पंजाब में मसला चल ही रहा है अभी भी एज वी स्पीक। गोया ये कि बयानात थोड़े रुक गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN, अभी नदीम चंद साहब भी, कभी वो उनको राना सिकंदर साहब अपने हलके में बुलाते हैं, फिर उनको नदीम चंद साहब कहते हैं। एंड चूँकि आप खारजा उमूर पे आप बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, तो ये फरमाएं कि अभी नदीम अफजल चंद साहब गुज़िश्ता हफ्ते हमारे शो पे बात करके गए कि खारजा उमूर में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी एलाय होने के बावजूद भी ऑन बोर्ड नहीं है। ये बात सही है? देखिए, जहाँ पहले मैं आपकी उस बात से कनेक्ट करना चाहूँगी कि जो तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कही कि पाकिस्तान को हर जगह पे इज़्ज़त और वक़ार से देखा जा रहा है, तो उसकी एक वजह तो मार्का हक़ में पाकिस्तान हैज़ इमर्ज विक्टोरियस, जिसने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि इंटरनेशनली उसमें इजाफा किया। हम भी देखते हैं कि स्पेशली मुस्लिम दुनिया में भी और वेस्ट में भी पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर को बहुत अच्छी निगाह से देखा जा रहा है। अब अपनी खारजा मुल्क की बात की तो देखिए, एक कामयाबी वो थी जो कि महाज पे थी, जो कि अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी थी। दूसरी कामयाबी थी कि पाकिस्तान का नरेटिव बहुत सक्सेसफुली दुनिया में पेश किया गया, करेक्ट, जिसका क्रेडिट मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को दूंगी कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वो जो वक्त गया बिल्कुल जो वक्त किया, और उन्होंने बहुत एक आप भी देखें कि एक यूनिटी भी डिमॉन्स्ट्रेट हुई, तमाम जमातों से ताल्लुक था वक्त का। PTI नहीं थी उसमें वैसे? वो तो आप देखें, वो तो किसी भी उसमें नहीं है, पार्लियामान में रह के पार्लियामान में भी नहीं है, वो सड़कों पर रहना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, उनको अभी तक जो है ना, मेरे ख्याल में अभी तक वो उन्होंने पार्लियामेंट्री रोल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वो भी अपने लीडर की को फॉलो कर रहे हैं जो कि खुद पार्लियामेंट से गायब। वो मुझे याद है, वो तनकीद भी ये करते थे, वो मेरे जहन से वो नाम निकल गया, वो जो BJP के नहीं होते हुए वो जो नहीं इंडियन जो डेलीगेशंस गए हैं डॉक्टर साहब की, उनकी उसमें सारे उनकी लीडरशिप में। जी बिल्कुल। तो जैसे कि वो अगर अपोजिशन होते हुए लीड कर सकते हैं उनकी डेलीगेशन को, तो आप लोग उनका हिस्सा तो उनको बना ही सकते थे। बात यह है कि मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का नैरेटिव इतनी कामयाबी के साथ दुनिया में पेश किया। वरना इससे पहले होता था कि इससे पहले होता ये था कि पाकिस्तान की कोई कामयाबी भी होती थी तो हम दुनिया से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। अब ये है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पे हमें यकीनन गिले शिकवे हैं, लेकिन ये कि उसके बावजूद काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। इसलिए कि अब जबकि आप ये देखें कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर साहब खुद चल के और जो है इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पास नवाब शाह, और फिर उसके बाद जो है CEC की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई और ये डिसाइड हुआ कि हमने अपने जो कंसर्न्स हैं वो हमने बिल्कुल वजाहत के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी प्राइम मिनिस्टर को अपने डेलीगेशन के साथ जब मिले हैं तो उन्होंने बताया वजाहत के साथ। तो ये टाइम दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि वो देखें कि वो अपनी फेडरल गवर्नमेंट कैसे लेके चल रहे हैं आगे, उनको पीपल्स पार्टी की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, और उस वक्त हम थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि पंजाब से जिस किस्म की आपको एक वेव्स आ रही हैं जो मैं समझती हूँ कि बहुत गैर मुनासिब थी, हम उसका जवाब उस तरीके से ना दें, बल्कि मैं समझती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि वहाँ पे भी थोड़ा सा तहम्मुल आ जाए, वक्त के साथ साथ सियासी मैच्योरिटी आ जाती है, तो हम हर वक्त जो है ना वो एक सीनियर नायब सदर हैं वो अपनी पार्टी की चीफ मिनिस्टर साहिबा, शी मस्ट बी वेरी मैच्योर टू बी एट दैट पोजीशन। देखिए पॉलिटिकल जो आपके अंदर जो मैच्योरिटी है वो वक्त के साथ आती है, अच्छा, टॉलरेंस आपकी, आप हर वक्त जो है वो ये नहीं सोच सकते कि 90 के मोड में रहना, या हो सकता है कि इमरान खान साहब से बहुत मुतासिर हो कि वही मोड रखना है, लेकिन आई वुड से कि I would hold what I wanted to say, इसलिए कि मैं रिस्पेक्ट करूंगी हमारी लीडरशिप का जो फैसला है कि ये एक महीना हम तहम्मुल के साथ गुजारें। लेकिन खारजा उमूर पे भी आप समझती हैं कि एक महीने के टाइम पे आपको बेहतर कनेक्ट करना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए? अभी मुझे ये नहीं पता कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर की जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई थी उसमें कितनी चीज़ों पे उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है, लेकिन डेफिनेटली आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है फॉर्मर जो है वो रह चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर, फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है दूसरी दफ़ा सदर हैं और उन्होंने बहुत बिल्ड किया। अगर आप देखें चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, बेसिकली ही वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ दैट, और अभी भी उनके जो विजिट्स होते हैं वो पाकिस्तान की हमेशा बात करते हैं। तो बाकी भी मामलात में चाहे आप ये देखें रशिया के साथ
2011 में जो सदर मुमलिकत का जो विज़िट था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से GSP+ और बाकी जो इनिशिएटिव्स थे, तो अगर उनको सामने रखा जाए तो मैं समझती हूँ कि अगर मतलब इनकी मदद ही होगी इत्तेहादी अगर आप बनाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस में लेंगे, आप मशवरा करेंगे, तो मैं समझती हूँ हुकूमत ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकती है। बिल्कुल, यस जी। तो उमैर साहब, आप लोग नो ही समझे वो लोग जो तहरीक अदम एतमाद के लिए आपने पेशकश की थी? उससे मुझे जवाब देने दें। देखिए, अगर एक जमात जो है वो अपने आप को पार्लियामेंट में रहना ही नहीं चाहती, हमने तो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी है ना। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान का नजराना दिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो असूलों पे खड़े रहे, ठीक है। अभी 18 अक्टूबर गुजरी है, हमारे 170-80 अफराद जो है उसमें शहीद हुए इसी जो कारवान जमहूरियत का। तो बात है कि हम जमहूरियत का रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर रह के अपना किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ पहले खुद तो मैच्योर हो, उसे पता तो चले कि उसने किसी से बात करनी है, उससे पार्लियामेंट में बैठना है। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के PTI जब खान साहब के खिलाफ आ रही थी तो वो बिलावल साहब भी उसके सबसे पहले एक तरह से वो थे पायनियर समझ लें, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि PDM को तो मैं कहता था कि आप ये कोई तहरीक अदम एतमाद लाएं, वरना मौलाना साहब तो हमें पहले दिन से कह रहे थे कि चलें निकले यहाँ से, इस्तीफे दें। और नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी अपनी वोट लेकर आई है, हमारा जो है एक मैंडेट है, हम अपने मैंडेट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपने असूलों पे खड़े होंगे और असूलों पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ पहले खुद डिसाइड करे, ये तो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। जी, राइट। बताएं बैरिस्टर साहब, आपको तहरीक वो जो था एक नो कॉन्फिडेंस की पेशकश का आपको जवाब मिल गया है मेरा ख्याल है आज पीपल्स पार्टी से, वो तो नो ही समझे आप, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, नहीं, देखें, जब सिक्के के दोनों रुख हैं, मुख्तलिफ रुख हैं, आप उन्हें किस तरह से डिसोसिएट कर सकते हैं? देखें, उनकी सर्वाइवल इसी में। कुछ सिंध हाउस में जो मंडी लगी थी वो एक मकसद से लगी थी, छांगा मांगा की सियासत इस मुल्क का हिस्सा रहा है। देखें, ये हमारा उस चीज़ में बिलीव नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 8 फरवरी वाला मैंडेट रिस्टोर करें। हम कैसे उनके साथ बैठ के उस चीज़ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं जो खुद इस चीज़ के आर्किटेक्ट हों? नहीं, आपने पेशकश की थी, असद कैसर साहब ने की थी, नियाज़ी साहब भूल गए। नहीं, असद कैसर साहब ने तो वो टॉन्ट किया था, आपने कहा हम करेंगे, आप लाएं, हम आपके साथ देंगे। नहीं, हाँ, उन्होंने वॉकआउट पे टॉन्ट किया था। जो वॉकआउट पे क्यों वॉकआउट करते हैं? आप एक सिक्के के रुख हैं, बैठें, करें, अगर सीरियस हैं तो अदम एतमाद लाएं। ये नहीं उन्होंने कहा था कि हम इनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। बात है कि अगर इनके साथ कोलैबोरेट करना है तो फिर इमरान खान की कुर्बानी किधर जाएगी? नहीं, उन्होंने कहा था आप अपनी इंटेंशन शो करें। आप जो वॉकआउट हर रोज तमाशा दिखाते हैं कि हम हकीकी ऑपोजिशन है, ये नहीं, ये अलहदा हो ही नहीं सकते। देखिए, हर चीज़ में इकट्ठे हैं। देखिए, केसेस इकट्ठे ख़त्म कराए हैं। वो तारिक फजल साहब अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना करप्शन की, मैं तो परेशान हो गया। शायद रमज़ान शुगर मिल इमरान खान की थी, या जो है ना वो हाइड पार्क वाले फ्लैट्स इमरान खान के बेटे ने मलिक रियाज के बेटे को बेचे थे, और फिर ये सारा रेफरेंस बना था। और मुझे ये शायद भूल लग गई कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए थे, वो 150 मिलियन पाउंड शायद इमरान खान के अकाउंट में आ गए थे, जो वो चोरी की बात कर रहे थे। बात है कि नून लीग के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब किरदार देखें, मतलब एफडीन सारे ये केसेस उठा के देख लें। मतलब एक जमात की जिसने सियासत में, पॉलिटिक्स में करप्शन इंट्रोड्यूस कराई और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया हो, वो करप्शन की बातें करे और वो कहे कि सजा काटनी पड़ती है। बात है, आपने तो सारी सियासत का मेयार ही बदल के रख दिया है। आप किस तरह से कह सकते हैं? इमरान खान के किरदार को कंपेयर कर लें अपने लीडरान के किरदार के कर लें। आप तो टीटीज किस तरह से मंगवाते रहे, जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ? आज वही कल्चर आप पंजाब में ले आए हैं। 500 से ज्यादा मावरा आइन कत्ल हो गए हैं, CCD ने किए हैं, उनका आप खाली हिसाब नहीं दे सकेंगे। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम जी बड़े बड़े हाथ करें। आज अमेरिका की नज़र उठ जाएगी, आप ह्यूमन राइट्स के ये जवाब ही नहीं दे सकेंगे जो इस मुल्क में आपने सियासी जमातों के साथ किया है, आम इंसानों के साथ किया है। वैसे बैरिस्टर साहब, आपने जो ये पंजाब वाली बात का एक हवाला दिया, अर्ज ये कि क्रैकडाउन आपकी गवर्नमेंट ने भी किया था, बुज़दार गवर्नमेंट ने भी किया था, और मैंने आपके ही मेरा ख्याल है शौकत बसरा साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा थे, मैंने उनको 2021 की खान साहब की ट्वीट बताई थी व्हेन ही वाज एंडोर्सिंग दैट क्रैकडाउन बाय पंजाब गवर्नमेंट कि किसी को हम कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। खान साहब की सबसे बड़ी फॉल आउट की वजह ही क्या बनी? जब एक
कत्ल हुआ आपका ये साहिवाल से आते हुए गाड़ी पे, जब इंटेलिजेंस का फेलियर था उस चीज़ से हुआ। खान साहब कभी भी मावरा आइन कत्ल पे तो बिलीव ही नहीं करते। बात है कि आप किस तरह से किसी इंसान की जान ले सकते हैं, बात है आपके इदारे फेल हो गए, क्या प्रोसिक्यूशन आपने तो कई साल बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ अभी किया है। Who did it then? क्योंकि अगर वो किसी, आप समझते हैं किसी गलत शख्स ने कोई वो मावरा आइन कत्ल किया था, तो why didn't खान साहब as the Prime Minister bring justice to that affected family? नहीं तो खान साहब ने तो उसी चीज को तो इशू बनाया, तो तब भी तो सारा ये इशू हुआ। तो 88 की कार्रवाई चली, बाद में जाके सारे मामलात उस चीज को करें। तो 100% मतलब बुनियादी एक चीज आ जाती है। बात है आज भी करें, देखें खुदा नहीं बात है क्योंकि वो कई साल पुराना आप क्या कर रहे हैं, आप इधर लोग अपने प्राइवेट मैटर्स किस तरह से सेटल कर रहे हैं। लोग आज अदालतों पे नहीं बिलीव कर रहे, लोग आज सीसीडी को पैसे देते हैं कि हमारा बंदा कत्ल करा दो। ये दोनों तरफ से पैसे लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा मेजर इशू है, कोई इस तरफ देख ही नहीं रहा, कोई इस तरफ सोच ही नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा। राइट जी, तारिक साहब ओवर टू यू। देखिए दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान करप्शन टॉक डज नॉट लुक गुड फ्रॉम PMLN, ये भी बड़ा एलिगेशन है। चलें पहले उसी की बात कर लेते हैं। गुजारिश ये है कि जितने भी आपने इल्ज़ामात लगाए हैं इन सब के मुकदमात हमने अदालतों में झेले और इनसे बरी भी हुए हैं। इसमें किसी में ऐसा सबूत नहीं आप साबित कर सके कि इसमें कि करप्शन हुई है, किकबैक हुई है। हमने ये नहीं कहा कि 190 मिलियन पाउंड इमरान खान ने अपने अकाउंट में लेके गए हैं, लेकिन वो 190 मिलियन पाउंड एक शख्स को देने के एवज़, मलिक रियाज को देने के एवज़ आपने किकबैक्स लिए हैं, जिनकी तफसील मैं आपके प्रोग्राम में दे चुका हूँ। इल्ज़ाम ये है और वो साबित शुदा है कि ज़मीन जो है अलकादर ट्रस्ट की वो आपने डायरेक्ट मलिक रियाज से नहीं ली। बिल्कुल ली है। क्यों ली है? क्योंकि आपने 190 मिलियन जो है वो दिए, यूनिवर्सिटी बन रही है, लेकिन आपने वो ली जिसके एवज़ वो साबित शुदा है, उसी पे आपको सज़ा हुई है। दूसरी बात ये जी कि जो CCD की उन्होंने बात की, मैं उसका भी जवाब दे दूँ। बैरिस्टर साहब का ताल्लुक़ मियाँ वाली से है। आप उनसे पूछें कि आप ये जो PTI की ऐनक उतार के, और वो बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे कहें पूरी ईमानदारी से बताएं कि पंजाब में क्राइम रेट में कमी हुई है या नहीं हुई। इजाफा तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मर्डर्स, कत्ल, अगवा बाय तावान और उसके अलावा जनाब डकैतियाँ, रेप केसेस 50% से कम गैंगस्टर या तो पंजाब में रहे नहीं या पंजाब से बाहर चले गए हैं। इंटरेस्टिंग। पंजाब में इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि रावी जो है ना वो चैन ही चैन लिखता है। अच्छा। और ये CCD का कमाल है। एक इदारा आपके ज़िले में अमन लेके आ रहा है न्याई साहब, आप उसके पीछे लगे हुए हैं। ये गैंगस्टर और ये सारे PTI के लोग तो नहीं कह रहे, वो तो क्योंकि हमें बताते हैं कि सारा क्रैकडाउन उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। न्याई साहब शरीफ आदमी है, इधर रह रहे हैं, CCD ने कुछ कहा है? बताएं भाई, ये तो बड़ी वैसे हाँ तो क्वाइट अ क्लेम फ्रॉम कोई किसी शरीफ आदमी को नहीं छेड़ा जा रहा। ये सिर्फ जब आप, मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन जो जराइम पेशा अफराद होते हैं, जब उनके ऊपर सख्त हाथ डलता है, फिर वो ये नैरेटिव डेवलप कराते हैं कि जनाब हमारे पीछे जनाब ये हो गया, हमारे पीछे वो मावरा अदालती कुछ हो गया है। कोई मावरा अदालती नहीं हुआ। मुझे लिस्ट दें जो ये समझते हैं कि मावरा अदालती किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बहुत एक और बड़ी पेशकश वफाकी वजीर बराह पार्लिमानी मुझे लिस्ट दें, कि भाई लिस्ट दे दें, जैसे लोग जो है वो मासूम थे। फिर आप हर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे आप देख लें। पुलिस मुकाबलों में गैंगस्टर्स, बदमाश, बदनामे ज़माना लोग, उजरती कातिल, शूटर्स, पंजाब में एक नया ट्रेंड आ गया था। वो क्या, खुद जाके दुबई बैठ जाओ, इधर 25 लाख रुपया शूटर को दे जाओ, वो पीछे बंदा फड़का दे। अब आप बाहर बैठे हैं ना, आप के बाय नेम पर्चा हो सकता है ना, आप पकड़े जाए, महीने बाद पाकिस्तान वापस आ जाए। जफर चट्टा साहब ने भी कहा है या तो आप चले जाएं दुबई। तो और भाई हाँ। ये काम अब पंजाब में नहीं चलेगा। इसकी अगर जराइम पेशा लोगों को तकलीफ है तो भले हो, हमने तो अपना काम नहीं छोड़ना। वो वहां पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इंस्पायर्ड तो नहीं है खान साहब से? ये कैसे हल्का सा एक वेवर दिया था, आपको पता है सहर साहिबा ने। और वो किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, और खासतौर पर एक ऐसी शख्सियत से जिसे मैं तो सियासी मानता ही नहीं हूँ। खान साहब को आप सियासी नहीं मानते? जिद्दी इंसान कभी भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। लकीर का फकीर इंसान कभी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन हमेशा फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर सब्र होगा, उसके अंदर बातचीत वाली बात होगी। तो लिहाजा इंस्पिरेशन को तो छोड़ें, लेकिन मैं इसको इस जुमले पे क्लोज करके फिर अगले पॉइंट पे आता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर को, पंजाब को,
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, उनकी पूरी टीम को, और जो CCD के हेड हैं सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब, IG पंजाब, मैं बिल्कुल इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पंजाब में उन्होंने जराइम पेशा अफराद का और गैंग्स का कला कामा किया है। मुझे आज पंजाब में मैं चैलेंज करता हूँ, न्याई साहब को वीडियो पंजाब में मुझे बना के दिखा दें कि आज किसी गाड़ी के पीछे कोई डाला चल रहा हो, हाँ। बना के लाएं वीडियो। अच्छा, वो प्रोटोकॉल चार डाले चलते होते थे, ये लोग बंदूकें बिठाए हुए हैं बंदे बाहर डालों पे, मुझे एक वीडियो दें कि कोई डाला चल रहा हो पंजाब में किसी गाड़ी के पीछे। बताइए भाई, आपको तो बहुत सारे ये आलम है, ये आलम है, लेके आ जाए, अगले प्रोग्राम में लेके आ जाए। हाँ। सवाल पैदा नहीं होता। टाइम भी दिए था। ये हमने ऑप्टिक्स भी ठीक की है, हाँ। और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ तो बंदोबस्त भी किया है। बड़े ज्यादा थे। अब आ जाते हैं जो सहर साहबा ने गुफ्तगू की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आपने इनसे सवाल किया और पंजाब में कहा कि बयानबाजी हो रही है और दोनों जमातों में किसी तरह के कोई इख्तलाफात हैं। मैच्योरिटी का भी उन्होंने कहा कि आ जाएगी वक्त के साथ, अभी कोई इख्तलाफ नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, चंद साहब के आपने बयान का हवाला दिया, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई जुमलों का तो तबादला हुआ था ना, जुमलाबाजी हुई थी, मैं ये कहूँगा, उसके जो मुजिद हैं वो नदीम अफजल चंद साहब हैं। अच्छा। मेरे वो दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। हाँ। सुनेंगे तो अभी मुझे फोन करेंगे। आर्किटेक्ट हैं वो फिर। जी, अच्छा, वो हाँ। आर्किटेक्ट हैं, चीफ आर्किटेक्ट। अच्छा, जबरदस्त। और उन्होंने ये एक तरह मिसरा लिखा था, उसके बाद बाकी असहाब उसके ऊपर गजल लिखते गए, तो लिहाजा वो बड़े अच्छे इंसान हैं, एक डेमोक्रेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो स्ट्रीट लेवल के पॉलिटिशियन है। अब मैं आता हूँ कि वो असल जो कोऑर्डिनेशन है ना, मैं मरकज की बात कर रहा हूँ, एक बिल भी, मैं सिर्फ पार्लिमानी अमूर को नहीं देखता बल्कि मैं चीफ व्हिप भी हूं पार्टी का, एक बिल भी असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी की मुशावरत के बगैर पास नहीं होता। वो तो कहते हैं पूरे बजट हो जाते नहीं होती। मैं आपको बता देता हूँ कौन ऑन बोर्ड होता है, नवीद कमर साहब, उनके चीफ व्हिप। जब तक एक एक बिल के ऊपर उनसे डिस्कशन ना हो, कई दफ़ा ऐसे हुआ है, आप पूछ लें कि हमने बिल पेश किया, गवर्नमेंट बिल, नवीद कमर साहब ने खड़े होके फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हमसे इसकी मुशावरत नहीं हुई, हमने वापस ले लिया। तो एक एक बिल मुशावरत से पास होता है, नंबर 1। मैंने बताया ना, मैं चूंकि चीफ व्हिप भी हूँ, मैं डील करता हूँ उस बात को। दूसरी बात, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में 38 हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, एक भी गवर्नमेंट बिल पास नहीं होता जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत ना हो। और ये एक इंतहाई उमदा बात है कि हम इन्हें सिर्फ अपना इत्तेहादी ज़बानी तौर पे नहीं कहते, अमली तौर पे मिलकर चल रहे हैं। बात है सहर साहिबा, आपके गिले मुझे आपका अपना गिला याद है जाती, आपने मेरे ख्याल है वो एक तकरीर भी की थी कि जी वफाकी वज़रा कोई जवाब नहीं देता। इस लेवल की हम आहंगी है, कोऑर्डिनेशन है। देखिए बात ये कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने खुद ही अपनी बात कह भी दी, हाँ। और जो है जो आपका सवाल था उसका जवाब भी दे दिया कि पार्लियामेंट के अंदर सैयद नवीद कमर साहब फरमाते हैं जबकि ये इस पर हमसे मुशावरत नहीं हुई तो हमारे वोट्स के बगैर तो बिल पास करना इनका वैसे भी मुश्किल होता है, क्योंकि हाजिरी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती है, इनके वज़रा भी गायब, इनके मेंबर्स भी गायब, आधी नशिस्ता खाली होती हैं। और फिर हम ये गिला तो बहरहाल हम चीफ व्हिप से कर सकते हैं। और टॉपिक चेंज ना करें, मेरी जुरिसडिक्शन में इतना करें। मैं आपको ये मुशावरत इसलिए होती है कि ये तयशुदा है। जब एक बिल सामने आ जाता है और उसके बाद हम उस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इसके अंदर ज़रूरत है इस दुरुस्तगी की, तो उसके बाद ये या हम एतराज़ आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप की तरफ से या पार्लियामेंट्री लीडर की तरफ से कि आप जो है ये हमसे मुशावरत नहीं हुई, तो उसके बाद फिर कहते हैं अच्छा मुशावरत कर लेते हैं। तरीक़ेकार तो नहीं होता, तरीक़ेकार ये होता है कि आप कोई कानून लाने से पहले मशवरा करें, आप जो है PSDP की स्कीम्स हैं आप जो उससे पहले मशवरा करें। नहीं पहले आप हमारे जो और फिर आपने खुद ही मैं तो वही बात कर रही हूं, 20 बिल पास होते हैं और उन 20 बिलों में अगर एक या दो जिसपे उन्हें बाज़ को ऐसी होती है को अमेंडमेंट दे देते हैं, एक या दो पे एतराज़ अगर होता है, लेकिन 18 बिल 20 में से वो देखिए एक तरीक़ेकार होना चाहिए ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपको आइडेंटिफाई करे इन द पार्लियामेंट कि जी ये इस इधर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, उसके बाद आप ये कहें कि अच्छा ठीक है अब कर लेते हैं।
ठीक है। आप बट वो कह रहे हैं वो एक का होता है, अक्सर वो बेशतर अक्सरियत जो है डिस्कस होते हैं ऑलरेडी। देखिए जहाँ पे काबिल एतराज़ बात होती है वहाँ पे पीपल्स पार्टी डेफिनेटली आइडेंटिफाई करती है। जहाँ ये होता है कि जी ये बिल एक ऐसे ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हो गए हैं और वहाँ पर राय आ गई है या वोटिंग हो गई है, पीपल्स पार्टी भी कोशिश ये करती है कि कानून साजी जो है स्मूथ हो। लेकिन जो है कुछ जैसे अब एक बिल आया उस पर सनसेट क्लॉज थी, होनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी ने आइडेंटिफाई किया। मैंने कहा पिछले दिनों में जब आपने बाइकआउट किया, मैं आप ही की बात को सिर्फ एक जुमला कहूंगा, जब वॉकआउट वाला, जब थोड़ा इन्होंने वॉकआउट किया, चले वो अच्छे विजुअल्स नहीं थे, लेकिन बहरहाल जमहूरियत में होता है, इन्होंने बाइकआउट किया। और भाई तारीफ तो कर दें, मैं तो शहर साहिबा से तारीफ सुनना चाह रही थी। मौजूद थी ना, हमने एक बिल पास किया कि इनके बगैर चलो जी 10 बिल रुके हुए हैं सारे निकाल दो, या 20 लिखे सारे निकाल दो। नहीं किया इसलिए कि हम हर बिल के ऊपर मुशावरत करते हैं। आपके वॉकआउट का फायदा उठाया जा सकता था। देखिए बात ये कि आप अप्रिशिएट करें कि हमने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया, स्पीकर को खुद पता लग गया कि हाउस नहीं चल सकता। भाई बड़े पक्के पार्लियामेंटेरियंस बैठे, सबको पता है कि कौन क्या इस्तेमाल कर सकता है। देखिए बात यही कि सीनियर लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टीज की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मामलात में ऐसा आ जाते हैं हालात। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कह रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों की बात कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासिरीन की बात कर रही थी। नहीं कैसे देखें, ये अवाम के इश्यूज है, ये अवाम के इश्यूज है। अगर हमारे किसान हारी सफर कर रहे हैं, अगर लोग सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं, तो हर जगह पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर होती हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा मशवरा दे दिया तो आप इस पे सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, उससे फायदा उठाने की कोशिश करें, आप तो सीख पाओगे इसके। नाज़रीन, आई विल हैव टू वाइंड अप, लेकिन खासा सिंह रोटे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।